जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षान परिवार में। तो आज का हमारा टॉपिक है पेड़ पौधे। यूपी टेट स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है आपकी, तो आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, आप लोग तैयारी करते रहेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है पेड़ पौधे, जो आपके यूपी टेट के सिलेबस में दिया है एक टॉपिक अलग से, पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो उसको आज क्लियर करेंगे हम पेड़ पौधों को। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं, नया टॉपिक है, अच्छे से समझाया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पेड़ पौधे, इनके कुछ विशेषताएं होती हैं इनके, जैसे कि कुछ आकार की देखेंगे, जैसे कि पौधों के भाग देखेंगे, जड़ तना ये सब भी देखेंगे। तो ये सब टॉपिक आज इसमें लाए हैं, कुछ प्रमुख पेड़ पौधों के नाम, उनकी विशेषता क्या होती है, जो सिलेबस में मतलब कि आपके पेपर में पूछता है, उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बात करते हैं छोटा मोटा पादप जगत का। ठीक है, पादप जगत, ठीक है, प्लांट किंगडम। इसमें जैसे पौधों को हम जैसे जानेंगे तो उससे पहले उसकी मतलब कि उनको भागों में बांटा गया है, तो उसको समझ लेते हैं कौन से पौधों की क्या विशेषता होती है। इसमें आप देखेंगे पहले पादप जगत में दो मुख्य भागों में बांटा गया है। अपुष्पोद्भिद, क्या है अपुष्पोद्भिद, आपका एक पॉइंट है आपका इसमें, अपुष्पोद्भिद। ठीक है, और दूसरा क्या है पुष्पोद्भिद। ठीक है, अपुष्पोद मतलब नाम से इसमें देखिए मतलब इसमें पुष्प नहीं मिलेगा आपको, ना पुष्प मिलेगा तो इसके मतलब इसमें बीज भी नहीं होंगे। ठीक है, सीड भी नहीं होगा। और पुष्पोद्भिद जिसमें पुष्प मिलता हो, पुष्प मिलेगा तो बीज बनेगा। तो इस टाइप में हम देखेंगे दो टाइप मुख्य है, अपुष्पोद्भिद, ठीक है, और दूसरा क्या है पुष्पोद्भिद। ठीक है, इसमें देखेंगे अपुष्पोद्भिद में बांटा गया है कितने भागों में, तीन भागों में, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये दो आप मतलब तीन भागों में बांटा गया है अपुष्पोद्भिद को। ठीक है, तो इसमें देख लेंगे थेलोफाइटा में ही अलग से है आपका भागों में बांटा गया है, शैवाल है, कवक है, जीवाणु है और एक लाइकेन भी आता है। ठीक है, लाइकेन, ये आपके थेलोफाइटा समूह में आते हैं। ठीक है, और उसके बाद बायोफाइटा देखेंगे, उभयचर, इसमें देखेंगे पौधों में उभयचर का गुण रखते हैं। ठीक है, जैसे एम्फियो क्या कहते हैं, एम्बियो। ठीक है, इसमें बायोफाइटा में देखेंगे आप एग्जांपल फॉर काई। ठीक है, काई। ठीक है, और टेरिडोफाइटा ये मतलब कि मतलब फैलने वाले पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, इसमें टेरिडोफाइटा में फैलने वाले पेड़ पौधे होते हैं। तो इसको हम एक एक पॉइंट मतलब लिए हैं, आगे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे पुष्पोद्भिद में, अगला जो पार्ट है पुष्पोद्भिद, जिसमें पुष्प बनते हैं तो बीज बनेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे दो प्रकार में है, नग्न बीजी और आवृत्त बीजी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक में जैसे कि बीज जो बनता है वो मतलब कि नग्न टाइप, मतलब कि मतलब बाहर से दिखेगा, और जो आवृत्त बीजी होता है इसमें फल के बीच में मतलब अंदर रहता है आवृत्त बीजी में। ठीक है, तो इसमें आवृत्त बीजी में दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, इसमें एक बीज पत्री होता है और एक दो बीज पत्री। ठीक है, जिसे मोनोकॉट डाइकॉट कहते हैं। और इसमें नग्न बीजी में आप एग्जांपल देख सकते हैं, साइकस हो जाएगा आपका। ठीक है, साइकस हो जाएगा, ये सब लंबे लंबे पेड़ जो आपके पाए जाते हैं, सिकोया वृक्ष, ये सब क्या है, एक बीज नग्न बीज पत्री। ठीक है, और आवृत्त बीज में देखें एक बीज पत्री है मोनोकॉट, द्विबीज पत्री जिसमें मतलब दो बीज पत्री बनते हैं, दो दल बनते हैं। ठीक है, एक बीज बनेंगे मतलब एक एक दल वाला। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। थेलोफाइटा, ठीक है, थेलोफाइटा की एग्जाम मतलब फाइव विशेषता देखते हैं कि क्या मिलेगा थेलोफाइटा में। ठीक है, तो थेलोफाइटा के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या है, मुख्य रूप से हमें विभिन्न प्रकार के शैवाल, ठीक है, एल्गी मतलब मिलेंगे, कवक जो आपके फंजाई हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, बैक्टीरिया मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब आते हैं किसमें, थेलोफाइटा में। और थेलोफाइटा में क्या होता है, शरीर जड़ तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता, ये एक मतलब थाइलस के रूप में रहता है। ठीक है, थाइलस के रूप में मुख्यतः इसको देखा जाता है। इसमें कोई मतलब कि एक तरह से देखेंगे संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक में जैसे आप जाइलम फ्लोएम पढ़ते हैं वो नहीं पाया जाएगा इसमें। ठीक है, आगे हम देखेंगे बायोफाइटा को देख लेंगे। ठीक है, तो बायोफाइटा क्या है कि ये फूड इम्ब्रियो बनाने वाले पौधों का सबसे साधारण उदाहरण मिलता है इसमें। ठीक है, समूह आधे है। ठीक है, इनमें संवहन ऊतक क्या है, नहीं होता इसमें भी। ठीक है, और ये पौधे स्थली होने के साथ साथ छायादार और नम स्थान, नम स्थान बोलेंगे तो जलीय स्थान। ठीक है, जो पानी और स्थल दोनों में जगह पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मतलब पादप जगत का क्या कहेंगे, देखो इम्फीबिया वर्ग कहते हैं। ठीक है, इम्फीबिया क्या होता है, उभयचर, मतलब कि पादप जगत का उभयचर ये रहता है। ठीक है, इसमें देखेंगे इन्हें अपने जीवन काल में पर्याप्त आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ठीक है, अतः कुछ वैज्ञानिक इसे क्या कहते हैं, बायोफाइटा समुदाय को क्या कहते हैं, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग। ठीक है, जो दोनों सब मतलब दोनों स्थानों पर रह सकता है। इसमें देखें इस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा क्या है, डासोनिया। ठीक है, डासोनिया इस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा है, डासोनिया। आगे हम बात करेंगे टेरिडोफाइट की। ठीक है, टेरिडोफाइट की बात करते हैं। तो इस उप प्रभाग में क्या है कि सबसे अपुष्पोद्भिद ये भी है। ठीक है, पुष्प नहीं पाया जाता, और इस उपभाग में सदस्यों में जल एवं खनिज लवण के संवहन है तो संवहन उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको जाइलम फ्लोएम मिलेगा। थोड़ा ये क्या होता है, टेरिडोफाइटा बताएं, छैले हुए मतलब जंगलों में पाया जाता है, सबसे मतलब विस्तारित रूप में देखे जाते हैं, ये फैलने वाले पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, तो इसके प्रमुख लक्षण में देख लेंगे, इनका शरीर क्या है, जड़ तना एवं पत्ती में विभाजित रहता है। ठीक है, और इनमें संवहन उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। इसी के साथ हम लोग जाइलम फ्लोएम का भी चर्चा कर लेंगे, जब जाइलम फ्लोएम आए चर्चा में। तो जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, जाइलम जैसे इसे प्राय काष्ठ भी कहते हैं, काष्ठ का वुड मतलब लकड़ी का बना होता है। ठीक है,
यह संवहनी ऊतक होता है। क्या होता है? संवहनी ऊतक होता है। इसके दो मुख्य कार्य हैं। क्या क्या है? जल व खनिज लवणों का संवहन करना। ठीक है। जाइलम मतलब क्या होता है? जड़ों द्वारा। ठीक है। अगर बात करेंगे पेड़ के जड़ों के द्वारा, तो इसके द्वारा खनिज लवण और जल का मतलब कि पौधों के विशेष भाग जो ऊपर भाग है, पत्ती, तना आदि तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है। यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। जाइलम का लकड़ी बना होता है, तो ये क्या करेगा? यांत्रिक दृढ़ता मतलब उसको एक मतलब ढांचा मतलब प्रदान करेगा। पौधों की आयु, देखो इसमें क्या लिखा है? पौधों की आयु की गणना अगर करना है तो जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही कर सकते हैं। जाइलम जैसे संवहनी ऊतक है, तो इसके काष्ठ में देखेंगे जो वलय बनता है, लकड़ी में जो काटने पे देखेंगे हम लोग, अनुप्रस्थ काट करेंगे इसका, तो उसमें हमको दिखेगा कि कुछ मतलब कि रिंग टाइप में दिखता है, तो उसको हम वलय कहते हैं। तो ये गिनकर हम पता कर सकते हैं पौधे की आयु कितनी है, बड़े बड़े पौधों की। ठीक है। और इसी क्या पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि जो होती है डेंड्रोकोनोलॉजी, क्या है? डेंड्रोकोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। डेंड्रोकोनोलॉजी कहते हैं। बात करेंगे फ्लोएम की। ठीक है। फ्लोएम, तो यह भी एक संवहन ऊतक ही है। ठीक है। फ्लोएम का इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो पेड़ पौधों के मतलब के अन्य भागों तक पहुंचाया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम जाइलम देखें तो जड़ों द्वारा क्या होता था? जल और खनिज लवण को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता था। लेकिन अब पत्तियों द्वारा जो भोजन बनता है क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश संश्लेषण समय, वो पूरे पौधों के हर एक भाग में पहुंचाता है। कौन? फ्लोएम। ठीक है। तो ये जाइलम फ्लोएम का एक कार्य था, एग्जाम पूछ सकता है। अब आगे हम बात करेंगे उसमें पुष्पोद्भिद में आपका है जिम्नोस्पर्म। ठीक है। अनावृत बीजी। ठीक है। अनावृत बीजी देखते हैं, इसे पता करते हैं क्या है। ठीक है। बीजी पौधों का वह सब फाइलम है जिसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें नग्न बीज, ठीक है, नग्न बीज अर्थात बीजांड तथा उनसे विकसित बीज किसी खोल या फल में बंद नहीं होते हैं। मतलब देखिए हम आम की बात करेंगे, आम की बात करेंगे जब, तो आम के बीच में देखेंगे बीज मिलता है। ठीक है। इसकी गुठली कहाँ होती है? बीच में। ये आपका क्या है? ये आपका अनावृति बीज नहीं है, अनावृति नहीं प्रकार है, ये आपका एंजियोस्पर्म है। ठीक है। ये आपका एंजियोस्पर्म है। ठीक है। तो आपका क्या इसमें नहीं है? उनमें से विकसित बीज किसी खोल या फल में बंद नहीं होते हैं। इनमें अंडाशय या पूर्ण अभाव होता है। ठीक है। अंडा मतलब ओवरी का अभाव, पूर्ण अभाव होता है। ठीक है। इसके प्रमुख लक्षण बात करेंगे तो इस उपभाग में पौधे बहुवर्षीय होते हैं। बहुवर्षीय मतलब कई साल तक रहते हैं जिंदा। ठीक है। और ये मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं। मरुद्भिद मतलब कि थोड़ा सा मतलब जीरोफाइट, जीरोफाइट मतलब जैसे थोड़ा सा जहाँ पे शुष्क मतलब जलवायु रहता है वहां पाए जाएंगे ये सब। ठीक है। इनमें स्पष्ट वार्षिक वलय मतलब गिनने के लिए आपको रिंग मतलब एनुअल रिंग मिलेंगे। इनके बीजों में क्या होता है? बीज आवरण नहीं पाया जाता, बीज मतलब खुले में रहते हैं। ठीक है। नग्न बीजी इसीलिए कहते हैं इनको। और इनमें संवहन ऊतक, ठीक है, वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ठीक है। नग्न बीजी तथा आशिक होते हैं। ये क्या है? अशाखित होते हैं। अब आगे बात करेंगे आवृत्त बीजी। ठीक है। एंजियोस्पर्म। तो इस प्रभाग के अंतर्गत उन पौधों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें बीज बीज सदैव फल के अंदर होते हैं। ठीक है। इसमें जो हम डायग्राम देखे थे मैंगो वाला, उसके बीच में गुठली पाई जाती है, तो ये इसके अंदर आएंगे। ठीक है। ये शाख, झाड़ियां तथा वृक्ष तीनों प्रकार के होते हैं। ठीक है। शाख भी होते हैं, झाड़ियां भी होती हैं और वृक्ष भी होते हैं। आवृत्त बीज में आप एंजियोस्पर्म के पौधों के प्रमुख लक्षण को देखेंगे तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? इनमें प्रजनन अंग पुष्प होता है। ठीक है। इसमें पुष्प खिलेंगे आपके। ठीक है। पुष्प पाए जाएंगे इसमें। और इनमें दोहरा निषेचन, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। और ये मृतोप जीवी, क्या है? मृदोप जीवी। ठीक है। सैप्रोफाइट्स, परजीवी, सहजीवी, सब मतलब सब रूपों में देखे जाते हैं। सब देखिए इसमें क्या है? मृदोपजीवी है, परजीवी है, सहजीवी है। ठीक है। कीटभक्षी भी है, स्वपोषी भी है, सब रूपों में पाया जाता है ये। इस टाइप के मतलब आवृत्त बीजी पौधों में देखेंगे। ये सामान्यतः स्थलीय पौधे होते हैं। ठीक है। स्थल में होते हैं, लेकिन ये कुछ पौधे जल में भी पाए जाते हैं। इनमें संवहन ऊतक अति विकसित होते हैं। जाइलम फ्लोएम अति विकसित पाए जाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे जो जब पुष्प खिलते हैं अच्छे से तो उसमें क्या होगा? बीज बनेगा ही। अब आगे हम बात करेंगे एक बीजपत्री। ठीक है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की बात करेंगे। पहले एक बीजपत्री देखते हैं क्या होता है। मोनोकॉट पौधे, जैसे देखिए एक बीजपत्री पौधे उन पौधों को कहते हैं हम जिसमें बीज में सिर्फ एक बीज पत्र मिलता है, एक बीज पत्र। ठीक है। जैसे सीड जो होते हैं, हम लोग दलहनी अगर बीज को देखेंगे तो उसमें दो बीज पत्री पाए जाएंगे। ठीक है। तो वो नहीं, इसमें एक बीज पत्री होता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे गेहूं, मक्का, चावल, ये सब क्या है? आपके एक बीज पत्री है। ठीक है। इसमें देखिए कुल, इनके कुल के नाम और प्रमुख पौधों के नाम देख लेंगे, नीचे साइड में दिया गया है। लिलियेसी ये कुल है। इनमें प्रमुख फसल कौन सी है? लहसुन, देखिए, प्याज। ठीक है। ये लिलियेसी कुल के एक बीजपत्री पौधे हैं। ठीक है। और पॉल्मी, पॉल्मी की बात करेंगे तो इसमें सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर आएंगे। ठीक है। और बात करेंगे ग्रेमिनेशी, ठीक है, ग्रेमनी कुल के, तो ग्रेमनी कुल में आप देखेंगे गेहूं, मक्का, बांस है आपका। ठीक है। चावल, गन्ना, बाजरा, ये सब जितने भी हैं फसल आपके, ये आपके एक बीजपत्री पौधे हैं। ठीक है। अब हम लोग द्विबीजपत्री को देखेंगे। द्विबीजपत्री, इसमें देखिए दो मतलब दल पाए जाएंगे, दो मतलब देखिए यहाँ पे द्विबीजपत्री। ठीक है।
तो इनमें क्या होता है, दो पत्र बनते हैं, दो बीज के पत्र बनेंगे अलग अलग। इनमें इनके कुल और उनके नाम, प्रमुख पौधों के नाम देख लेंगे। तो क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी कुल के देखिए कौन कौन से हैं, मूली है, सलजम है, सरसों है, ठीक है। इन सब बीजों को अगर हम थोड़ा तोड़ के देखेंगे, इसमें बीज पत्री पाए जाएंगे, ठीक है। मालवेसी, मालवेसी में देखें कपास है, भिंडी है, गुड़हल है, ये मालवेसी कुल के द्विबीजपत्री पौधे हैं। लेगुमिनेशी की बात करेंगे, ठीक है, कचनार है, इमली है, और सभी दलहनी फसल, ठीक है, दलहनी फसल की बात करेंगे, लेगुमिनेशी कुल के अंतर्गत आती हैं। सूरजमुखी भी है, भिंगराज भी है, गेंदा भी है, कुसुम, सलाद, ये सब कितने मतलब जितने भी हैं आपके लेगुमिनेशी कुल के हैं, ठीक है। कंपोजिट, कंपोजिट की बात करेंगे तो डहेलिया, ठीक है, डहेलिया। रुटेशी की बात करेंगे, रुटेशी कुल में देखिए नींबू है, चकोतरा है, संतरा, मौसमी, मतलब खट्टे फल जितने हैं आपके रुटेशी कुल के अंतर्गत आते हैं, द्विबीजपत्री में आते हैं, ठीक है। कुकुरबिटेशी की बात करेंगे, इसमें तरबूज है, खरबूजा है, आपका टिंडा है, कद्दू है, लौकी, खीरा है, ककड़ी, परवल, जितनी भी सब्जियां हैं आपके, ठीक है, उनके बीज को देखेंगे द्विबीजपत्री हैं, और वे फल कुल किस में आएंगे, कुकुरबिटेशी में आएंगे, ठीक है। बात करेंगे सोलेनेसी, सोलेनेसी में आप देखिए ये भी द्विबीजपत्री है, लेकिन इसमें देखिए बीज नहीं दिखता, लेकिन फिर भी कुल के हिसाब से देखें कौन कौन से इसमें आएंगे। आलू है, बीज, मिर्च है, बैगन है, मकोए है, धतूरा है, बेलाडोना है, टमाटर है, आदि है, ठीक है। ये सब मतलब कि बहुत मतलब महीन बीज होते हैं इनके, बहुत छोटे छोटे, ठीक है। तो उसको अगर देखेंगे तो द्विबीजपत्री ये होते हैं। रोजेसी की बात करेंगे, रोजेसी में आपका देखिए कौन कौन सा है, स्ट्रॉबेरी है, सेब है, बादाम है, और नाशपाती है, ठीक है, द्विबीजपत्री में आते हैं। ये द्विबीजपत्री हो गया, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कुछ ये प्रमुख अलग से एक लिए हैं, इसमें मतलब प्रकार, पौधों के प्रकार के रूप में, मतलब कि जलवायु की विशेषता के आधार पे अलग किया गया है। इसको भी देखते हैं, एग्जाम में पूछता है इससे प्रश्न, ठीक है। इसमें देखेंगे जलवायु की विशेषता के आधार पे है, तो हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स की बात करेंगे, हिंदी में से जलोद्भिद कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि ये जल में उगते हैं पौधे, ठीक है, जलोद्भिद। जलोद्भिद एग्जाम्पल फार दिखा देंगे, कमल है, सिंघाड़ा है, जलकुंभी है, ठीक है, आपके कहाँ उगते हैं, जल में। इसे हम इंग्लिश में एग्जाम पूछ देगा, हाइड्रोफाइट्स पौधे कौन से हैं, तो आपके कौन कौन से हैं, कमल है, सिंघाड़ा है, जलकुंभी है, ठीक है। बात करेंगे जीरोफाइट्स, ठीक है, जीरोफाइट्स को मरुस्थली, जो मरुस्थल में उगते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे शुष्कोद्भिद हिंदी में इसको कहते हैं, और नागफनी, बबूल इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। जो आपके मरुस्थली फॉर एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, ये पौधे देखिए, डेजर्ट आयरनवुड है, ठीक है, जो सुगर ट्री है, फिर आपके कैक्टस के पौधे हो गए, ठीक है। ये सब क्या है, मरुस्थली, जो मतलब शुष्क स्थान होता है, जलवायु जहां होती है शुष्क, वहां पे उगते हैं। बात करेंगे मेसोफाइट, मेसोफाइट मतलब कि समान तापमान में भी उग जाते हैं, ठीक है। इनको ना ज्यादा शुष्क चाहिए, जो ज्यादा नमी, गीलापन ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपके इसको कहते हैं हिंदी में समोद्भिद पौधा, समोद्भिद पौधा, ठीक है, मेसोफाइट को। फॉर एग्जाम्पल आप जितनी फसल उगाते हैं, गेहूं, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, जितने भी हैं, गन्ना, ये सब आपके किस में आएंगे, मेसोफाइट में आएंगे, ठीक है। और अगला है हाइलोफाइट, ठीक है, हाइलोफाइट लौड़ोद्भिद, क्या कहते हैं, लौड़ोद्भिद। इसमें देखेंगे, इसमें क्या होता है, नमकीन, जहां पे नमकीन की मात्रा जल में, जैसे नमकीन कहाँ पे, जब समुद्र का किनारा जहां मिलेगा, ठीक है, स्थल का भाग जो रहेगा समुद्र से सटा हुआ, वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा खारापन रहता है, ठीक है, तो वहां पे ये वृक्ष पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखेंगे मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन किस टाइप का है, हाइलोफाइट्स पौधा है, ठीक है, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन आपके देखें ज्यादातर फैला है भारत के पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, ठीक है, सुंदरवन आपका वहीं पे है, डेल्टा। अब आगे हम बात करेंगे प्लांट मार्फोलॉजी, ठीक है, मतलब पौधों के आकारकी की बात करेंगे, ठीक है, जड़, तना, पेड़, जड़, तना, पुष्प, इन सब की बात करेंगे। तो बात करते हैं रूट, ठीक है, जड़ की। तो जड़ में देखेंगे पौधों का वह भाग जो बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर से विकसित होता है, ठीक है। मूलांकुर से और प्रांकुर दो चीज होते हैं, ठीक है। कोई सीड है, सीड जब वो जर्मिनेशन मतलब जर्मिनेट करेगा, मृदा में रहेगा, तो उसमें से दो भाग निकलेंगे, एक ऊपर की तरफ जाएगा और एक नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो जो नीचे की तरफ आता है वो जड़ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहेंगे, मूलांकुर, और जो ऊपर की तरफ जाता है उसे कहते हैं प्रांकुर। उत्पन्न आगे चल के तना बनता है, पत्तियां निकलती है उसमें से, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, मूलांकुर से विकसित होता है, तथा प्रकाश के विपरीत, प्रकाश कहाँ मिलता है हमको, ऊपर वायवी भाग में, अपने मतलब मृदा से, और उसके नीचे क्या है, अप्रकाशित भाग है, ठीक है, तो वहां पे ये विकसित होता है। जड़ कहलाते हैं, ठीक है। जड़ें क्या होती है, मृदा से जल एवं विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, ठीक है। जड़ों का कार्य ही मुख्य क्या है, मृदा से जल का और खनिज लवणों का अवशोषण करके पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना। अब आगे बात करेंगे कि जड़ों के प्रकार की, ठीक है। जड़ों प्रकार में देखेंगे, यहाँ पे ही है, दो फिगर आप देख सकते हैं। जड़ों के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है मूसला जड़, और दूसरा होता है अपस्थानिक जड़। तो ये दो प्रकार हैं। मूसला जड़ वे जड़ होती हैं जिसमें केवल एक मतलब मुख्य जो सीधा लंबा पतला सा निकला रहता है, फिर उसके बाद अलग से उसी में से छोटे छोटे शाखी रूप में जड़ें, उसकी सहायक जड़ें निकलती हैं। तो वो मतलब मुख्य रूप से एक मतलब मुख्य रहता है, उसको हम मूसला जड़ कहते हैं। अपस्थानिक जड़ में देखेंगे कि मतलब शुरू से ही आप देखेंगे उसमें कई जालीनुमा
जड़ें निकलती रहती हैं, ठीक है, जड़ें निकलती है। तो ये सब क्या है, अपस्थानिक जड़ के उदाहरण है। इसको एक एक यहाँ देख लेंगे, समझ लेंगे। मूसला जड़ क्या होता है, इस प्रकार की जड़ें अधिकांशतः क्या होती है, द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं, ठीक है। और इस प्रकार की जड़ों में क्या होता है, मूलांकुर जो होता है विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करता है, एक मुख्य जड़ वही होती है उसकी, ठीक है। और मूसला जड़ के चारों तरफ क्या होता है, पार्श्व शाखाएं निकलती है जो उसकी सहायक जड़ें कहलाती हैं, ठीक है, द्वितीयक जड़ भी कहते हैं इसे। और द्वितीयक जड़ों में से पुनः पार्श्व शाखाएं निकलती है जिसे तृतीयक जड़ें कहते हैं। मतलब आप देखेंगे यहाँ पे ये मुख्य जड़ है आपकी, और इसमें से अगर कोई जड़ निकली है, उसमें से फिर एक निकल गई, ये तो द्वितीयक थी, और उसमें से भी निकल ली फिर, तो ये क्या होगी, तृतीयक जड़ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक मुख्य जड़ आपकी रहेगी जिसे हम मूसला जड़ कहेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपके हैं। इस प्रकार के सब जड़ें मिल क्या होती हैं, एक टैप रूट सिस्टम बनाते हैं। टैप रूट मतलब इसमें पाया जाता है नीचे एकदम, रूट मतलब क्या होता है, कैप टाइप का, टैप मतलब रूट का कैप होता है यहाँ पे। अब आगे बात करेंगे अपस्थानिक जड़, ठीक है। अपस्थानिक जड़ की क्या विशेषता है इसमें, इस प्रकार की जड़ें एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। एक बीजपत्री पौधे में कौन सी जड़ पाई जाएगी, अपस्थानिक जड़, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब ये आपके मतलब प्रश्न पूछ सकता है किस मतलब प्रकार के पौधों में मतलब अपस्थानिक जड़ पाई जाएगी, तो एक बीजपत्री पौधों में, ठीक है। और इस प्रकार की जड़ों में क्या होता है, मूलांकुर बीज के अंकुरण के बाद पश्चात नष्ट हो जाता है। जो मूलांकुर उसका हम बताया सीड जर्मिनेट के बाद जो मूलांकुर नीचे निकलता है वो पहले ही नष्ट हो जाएगा। इसके बाद जो बीज मतलब कि उसके बीज का आवरण रहता है उसके हर एक भाग से जड़ें निकलने शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो कई जड़ें निकलेंगी, अपस्थानिक जड़ हो जाएंगी ये सब, ठीक है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ों को क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ कहते हैं। मतलब मूलांकुर के अलावा कहीं से भी अगर जड़ मतलब निकल रही है तो वो क्या है, अपस्थानिक जड़ है। तो जड़ों को हम देख चुके हैं। अब बात करेंगे तना, स्टेम की, ठीक है। तना की बात करते हैं। तना पौधों का वह भाग होता है, वायु भाग होता है। ये वायु मतलब कि धरातल के ऊपर, मतलब कि धरातल से ऊपर होता है, जड़ नीचे रहती है। और जो कि भूमि एवं जल के विपरीत तथा भूमि एवं जल के विपरीत क्या करता है, तथा प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, ठीक है। प्रकाश कहाँ मिलता है, ऊपर मिलता है, इसलिए ऊपर की तरफ बढ़ता है। यह प्रांकुर क्या है, प्रांकुर से विकसित होता है और शाखाओं और पत्तियों फूल फल में धारण करता है, ठीक है। पेड़ पौधों मतलब देखें वायु विभाग में देखेंगे तना के बाद क्या होता है, उसमें शाखाएं निकलते हैं, शाखाएं निकल के क्या करते हैं, इनको पत्तियां मिलती हैं, पत्तियों के साथ क्या होता है, हमें फूल आते हैं, फूल के साथ ही फल बनते हैं, ठीक है। अब हम कुछ प्रमुख इसमें देखेंगे तना की विशेषताएं इसमें देख लेंगे। जैसे देखेंगे प्रकंद, प्रकंद देखिए तना का उदाहरण मिलेगा, ठीक है। प्रकंद है, कंद है, घनकंद है, ये सब तना के ही विशेषता में आएंगे, ठीक है। तो प्रकंद की बात करता है कि प्रकंद में कौन सी फसल आती है, ठीक है। तो प्रकंद में आपका कमल आ जाएगा, ठीक है, कमल है, अदरक है, हल्दी है, ये क्या है आपके प्रकंद में है। अब यही बात करें कंद क्या होता है, तो कंद में आलू होता है, ठीक है। आलू आपका क्या है, तना, एक तना मतलब तने का रूपांतरण है, ठीक है। तना का रूपांतरण हो जाता है तो वो भोज्य पदार्थ मतलब संग्रह करके एक मतलब फसल बन जाती है जो आलू है, ठीक है। और यही जड़ों का भी संग्रहण होता है। आप जड़ में तो मतलब पढ़े हैं तो इसे एग्जाम्पल बता देते हैं। जब जड़ों में भोजन का संग्रहण होता है तो उसमें क्या कौन कौन सी फसल आप देखेंगे, मूली देख लेंगे, गाजर देख लेंगे, चुकंदर है, ठीक है, शकरकंद, ये सब क्या है आपके जड़ों के रूपांतरण है, ठीक है। बात करते हैं घनकंद। घनकंद अरबी है, ठीक है, अरबी, कचालू, जिमीकंद, ठीक है, जिमीकंद जिसे सूरन कहते हैं, केसर, ये सब क्या है आपके घनकंद है। शल्क कंद में आपका प्याज है, लहसुन है, ठीक है, ये शल्क कंद है। इसमें आप देखेंगे प्याज देखिए यहाँ पे जड़े इसके नीचे है, लेकिन ये जो तना है, ये वाला तना मोटा होकर भोज्य मतलब संग्रहण कर कार्य कर रहा है, इसलिए वो क्या है आपका शल्क कंद है, ठीक है। शल्क कंद के एग्जाम्पल में आएगा। अब आगे देख लेंगे तना में कुछ और भी रूपांतरण होता है, जैसे ऊपरी भूस्तारी, ठीक है, रनर जिसे हम रनर कहते हैं, घास धूप जिसे कहते हैं, ये आपके क्या है ऊपरी भूस्तारी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी भी है। अंतः भूस्तारी, ठीक है, ये गुलदाउदी हो गया, पुदीना हो गया, ठीक है, ये सब क्या अंतः भूस्तारी, मृदा के अंदर ही अपने मतलब जड़ें फैलने लगती है उसकी, ठीक है। भूस्तारी जो भूमि के ऊपर चलती है, अरबी, अरबी फसल, ठीक है। स्तंभ प्रतान, स्तंभ प्रतान की बात करेंगे तो इनका मतलब कि देखिए एक सीधा मतलब क्या होता है, शाखा में चढ़ती हैं, ठीक है। अंगूर जैसे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे अंगूर की शाखाएं, जो तना होता है स्तंभ प्रतान का उदाहरण है। स्तंभ कंटक, जिसे स्तंभ कंटक मतलब कि तना क्या कांटों में रूपांतरित हो जाता है, जैसे आप देखेंगे नींबू हो गया, पौधा हो गया, ये सब क्या है स्तंभ कंटक। पड़ाव स्तंभ, पड़ाव स्तंभ की बात करेंगे तो नागफनी है, यूफोरबिया है, ठीक है। और पड़ाव पर्व की बात करेंगे तो सतावर और खसखस है, ठीक है। आगे देखेंगे। अब आगे बात करेंगे पत्तियों की, ठीक है, पत्तियों को देख लेते हैं। तने तथा शाखाओं की पर्व संधियां, ठीक है, तने और शाखाएं जो होती हैं उनकी जो पर्व संधियां निकलती हैं, जो संधियों से निकलने वाला पार्श्व और समान भाग होता है उसी को पत्ती कहते हैं, ठीक है।
जैसे ये शाखाएं आपकी देखेंगे, शाखा पेड़ की शाखाएं हैं, तो यहाँ से पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं उसके भाग से ही। ये पेड़ की शाखाएं हैं, उससे पत्तियां निकलती हैं, ठीक है। हरित लवक की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है, ठीक है। हरित लवक उसमें पाया जाता है, इसलिए इसको हम मतलब क्या कहेंगे, उसकी उपस्थिति में ये इनका रंग क्या होता है, हरा होता है। अब पत्तियों के भाग देख लेंगे तो आकार की दृष्टि में देखेंगे पत्तियों के 3 भाग होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से होते हैं, पत्राधार, ठीक है, लीफ बेस, ठीक है। पत्राधार देखेंगे यहाँ पे जहां से वो जुड़ा रहता है, शाखाओं से पत्तियों का जो डंठल होता है, विंत जिसे कहते हैं, पर्णविंत, वो जुड़ा रहेगा, उसे हम पर्ण आधार कहेंगे, ठीक है। ये पत्तियों का आधारी भाग होता है, पत्राधार। अब पत्रविंत की बात करेंगे तो पत्तियों में एक लंबा डंठल जो होता है उसे पत्रविंत कहते हैं, ठीक है, पेटियोल कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जो डंठल है पत्ती का, ये क्या है, पर्णविंत है। और तीसरा जो भाग है उसको देख लेंगे, पत्र फलक, ठीक है, पत्र फलक, तो लीफ ब्लेड या लेमिना कहते हैं, लेमिना। ये पत्ती का हरा चपटा फैला हुआ भाग जो बड़ा वाला होता है उसको हम पत्र फलक कहते हैं। ये देखिए यहाँ से पूरा भाग इसका क्या गया है, ये पूरा भाग ये पर्ण फलक है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ये जो निकले रहते हैं उसके सिराएं, जो सिरा दिखती है बीच में जो मेन रहता है उसको मध्य सिरा कहते हैं, और उसी मध्य सिरे में से अलग अलग सिराएं निकलती रहती है, ठीक है, छोटी छोटी, तो इसे हम सिरा कहते हैं, और बीच में मध्य सिरा होती है। अब पत्ती के प्रकार में देखेंगे टाइप ऑफ लीफ में, तो इसके पत्र फलक के कटाव के आधार पर, ठीक है, कटाव जैसे पत्तियों में कटाव भी आता है, डिजाइन बनी रहती है, तो उसके आधार पत्तियों को देखिए सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती, ठीक है। कौन कौन सी सरल पत्ती है और संयुक्त पत्ती है, ठीक है, दो भागों में बांटते हैं। तो सरल पत्ती क्या होती है, जिसमें देखिए सिंपल होता है, कोई मतलब कटाव नहीं रहेगा, सिंपल, ठीक है। इसमें मुख्य शिरा इसमें बीच में रहेगा और उसके सिराएं निकले रहेंगे, और ये सिंपल देखने में रहेगा, ठीक है, इसे सरल पत्ती कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आम की पत्ती, ठीक है, आम की पत्ती क्या है, सरल पत्ती का उदाहरण है। बात करेंगे संयुक्त पत्ती की, ठीक है, कंपाउंड लीफ, इसमें देखेंगे इसमें कटे छटे हो रहते हैं, ठीक है, पत्तियों का देखिए कटा छटा है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, सब अलग अलग टाइप से रहते हैं। तो ये आप फॉर एग्जाम्पल देखेंगे बबुल हो गया, इमली का पेड़ हो गया, इन सबके जितने पत्तियां हैं ये आपके देखिए यहाँ पे एक पत्ती की डिजाइन देखिए यहाँ पे, ये कटी छटी पत्ती है, ये आपकी किस में आएगी, संयुक्त पत्ती के उदाहरण में आएंगे। और सिंपल पत्ती में आपकी सिंपल पत्ती रहती है, उसमें कोई कटा छटाव नहीं होता, ठीक है। हम बात करेंगे पुष्प की, ठीक है, पुष्प की बात करेंगे तो पुष्प देखिए क्या होता है कि पौधों का जनन भाग होता है, ठीक है, जनन अंग के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसी में मादा और स्त्री इसके पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है, पुष्प में ही, और इसके द्वारा ही फल का निर्माण होता है पुष्प के द्वारा। जिसमें पुष्प नहीं पाए जाएंगे उसमें फल जल्दी बनता नहीं, ठीक है। इसमें भैया पौधे का जनन अंग होता है, पुष्प में क्या होता है, बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, पुमंग होता है, ठीक है, मेल पार्ट से, और जयांग होता है, ठीक है। इनमें से पुमंग नर है, जननांग क्या है, मादा है, ठीक है, जयांग क्या है, मादा है। इसमें हम फूलों में बात करेंगे, देखिए कौन कौन सा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पुष्पासन आपका है, ठीक है, पुष्पासन है, ये बाह्य दल पुंज है, बाह्य दल है, और इसके जो कलरफुल रहती है कलर की, इसको हम दल कहते हैं, ठीक है, इसको दल कहते हैं। जो कलरफुल कई कलर के अलग अलग मतलब पौधों के फूल में, जैसे सफेद कलर का फूल है, लाल कलर का फूल है, तो इसमें क्या होता है कि उनके जो कलर दिखता है वो क्या होता है, दल होता है, पेटोल जिसे कहते हैं, पेटोल, ठीक है, पेटल। और आपका बाह्य दल होता है सेपल, ये हरे कलर का होता है बाह्य दल, ठीक है। और ये नीचे देखिए पुष्पासन आपका है, ये पुष्पासन है। उसके ऊपर देखेंगे ये आपका स्त्री भाग है, पुष्प में देखेंगे स्त्री भाग है, ठीक है। तो ये आपका अंडाशय है, ये आपका वर्तिका है, और ऊपर जो पाया जाएगा वर्तिकाग्र, ठीक है, ये वर्तिकाग्र है, ठीक है। ऐसे देखिए पुरुष जननांग है वो कौन कौन सा है, तो आप देखेंगे ये देखिए ये आपका पुंकेसर है, ठीक है, पुंकेसर के भाग बात कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे ये फिलामेंट जो होता है, ये पुतंतु क्या कहते हैं, पुतंतु कहते हैं इसको, फिलामेंट हिंदी में से पुतंतु कहते हैं। और इसके ऊपर देखेंगे ये परागकोश होता है, क्या होता है, परागकोश, ठीक है, परागकोश जिसे इंग्लिश में एंथर कहते हैं, ठीक है, एंथर, ये सब परागकोश है। और इसी के ऊपर जो पाया जाता है परागकण पाया जाता है, ठीक है, परागकण। तो आप देख लेंगे पुष्प के भाग में हम देख रहे हैं आपका ये वर्तिकाग्र है, ठीक है, और ये वर्तिका है, और नीचे अंडाशय है। बात करेंगे हम एक एक करके पुमंग, पुमंग क्या है, ठीक है, तो पुरुष का भाग है पुमंग,
पुंगंग में एक या एक से अधिक, ठीक है, पुंकेसर। पुंकेसर क्या है, यही आपके जो है ये वाला पार्ट, पुष्प का ये वाला पार्ट क्या है, पुंकेसर है, ठीक है। पुंकेसर में परागकण हो पाए जाते हैं, ठीक है। परागकण होता है, निषेचन के पश्चात क्या होता है, एक फल का निर्माण होता है, ठीक है। और जायांग की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, अंडक होते हैं, अंडक, ठीक है, ओवरी। तो अंडक के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। ओवरी अंडाशय है आपका, वर्तिका है और वर्तिकाग्र है, ठीक है। इंग्लिश में इसको देख लेंगे तो क्या है, ओवरी है, स्टाइल है और स्टिग्मा है, ठीक है। ये आपके मादा 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 जननांग के पार्ट है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम परागण क्या होता है, ठीक है। तो पुष्प के द्वारा ही परागण संभव है। पुष्प जैसे क्या होता है कि पुष्प पे ही मादा पार्ट और आपका नर पार्ट जो पाया जाता है, जिस कारण से एक गैमेट मतलब निर्माण होता है, दोनों गैमेट्स मिलते हैं, जायगोट बनते हैं, जायगोट के पश्चात ही क्या होता है, भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है, परागण कैसे होता है, परागण समझेंगे, फिर पहले पॉलिनेशन समझेंगे। तो परागकोश, ठीक है, परागकोश एंथर से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर पराग कणों का पहुंचना, ठीक है। आप देखेंगे इसमें बताए थे हम, ये क्या है आपका, ये नर पार्ट है, ठीक है। पुष्प का नर पार्ट है, तो क्या है, ये आपका एंथर है, एंथर क्या है, परागकण है। तो परागकण का क्या है, यहाँ से आप देखेंगे स्त्री पार्ट जो आपका है वर्तिकाग्र, ठीक है, ये वर्तिका है, इसके ऊपर वर्तिकाग्र है। तो यहाँ से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या होता है, परागण होता है, परागण, ठीक है। और इसमें 2 प्रकार के परागण होते हैं, एक स्वपरागण होता है और एक परपरागण होता है। अगर हम बात करेंगे स्वपरागण की, तो क्या है कि वो एक जो पुष्प होता है, उसी पुष्प पे जो पाया जाता है नर जननांग का पार्ट जो होता है, नर जननांग का एंथर उसी के मादा पे वर्तिकाग्र पे जाता है, तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। और यही उसी के दूसरे फूल मतलब किसी और दूर पे स्थित कोई पुष्प है, वहां से उड़ के परागकण उसके वर्तिकाग्र पे जाके गिरता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर परागण, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ के एंथर के द्वारा परागकण का यहाँ पे जाइए, देखेंगे जाएंगे वर्तिकाग्र पे जाएगा तो क्या होगा, ये स्वपरागण होगा। और इसी मतलब दूसरे पुष्प पे जाएगा तो परपरागण होता है, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। परागण की बात हो गई, अब निषेचन की बात करते हैं। निषेचन देखिए क्या होता है, पराग नली जो बीजांड होते हैं, बीजांड बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, एंथर, एंथर के पास क्या है, परागकण है। तो यहाँ से जब देखिए यहाँ पे वर्तिकाग्र पे परागकण आते हैं, तो यहाँ से सीधा यहाँ के वर्तिका के द्वारा अंडाशय प्रवेश कर जाते हैं, जिस कारण से यहाँ से अंडाशय प्रवेश, यहाँ पे अंडक पाए जाते हैं, जिस कारण से यहाँ फर्टिलाइज होता है, फिर वहाँ पे क्या बनता है, एक भ्रूण बनता है, ठीक है। फिर निषेचन का कार्य होता है, ठीक है। तो परागकण का वर्तिका के माध्यम से अंडाशय में पहुंचने की क्रिया क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। निषेचन में क्या बनता है, एक भ्रूण बनता है, जिस पश्चात एक फल का निर्माण होता है इसमें, ठीक है। तो पराग नली बीजांड प्रवेश करके क्या होती है, बीजांडकार को भेदती हुई भ्रूण कोष तक पहुंचती है और पराग कणों का वहां छोड़ देती है। फिर इसके बाद क्या होता है, एक नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक है और एक अंड कोशिका से संयोजन होता है, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, एक टाइप से देखेंगे युग्मज बनता है, जिसे जायगोट कहते हैं, ठीक है। और एक नोट पॉइंट है इसमें कि आवृत्त बीजी जो हम पढ़े थे, आवृत्त बीजी में जो निषेचन के त्रिक संलयन, ठीक है, ये आपके यूपी टेट में एक प्रश्न पूछा था, त्रिक संलयन किसमें बनता है। तो आवृत्त बीजी पौधों में जो निषेचन के पश्चात जो बनता है, त्रिक संलयन मतलब ट्रिपल फ्यूजन होता है, ठीक है। जबकि अन्य में क्या होता है, अन्य वर्ग के पौधों में क्या होता है, डबल फ्यूजन होता है, द्विसंलयन, ठीक है। आवृत्त बीजी में त्रिसंलयन होता है और अन्य पौधों में क्या होता है, द्विसंलयन होता है। अब आगे बात करेंगे पैथनोकार्पी क्या होता है, तो अनिषेक फल, ठीक है। इसमें हम फलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फलों का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। जब वही भ्रूणपोष में भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूणपोष जो आपका है, कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए, ठीक है, बिना निषेचन हुए क्या होता है, अंडाशय में फल बन जाते हैं। तो इस प्रकार के बिना निषेचन हुए फल के विकास क्या कहते हैं, अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहते हैं, ठीक है। इसमें फॉर एग्जाम्पल आप देखें, केला हो गया, पपीता हो गया, इसमें होता है जैसे देखेंगे कभी कभी क्या होता है, पुष्प उल्टा होता है, ठीक है। जब पुष्प उल्टा होगा तो उसके सभी पार्ट क्या होंगे, उल्टे रहेंगे। इसमें क्या होगा कि अंडाशय द्वारा जो मतलब कि निकलता है मादा वाला, वो उसको आ जाते हैं वो बाहर वर्तिकाग्र पे, और नीचे से यहाँ पे आपके जो पुरुष का वो रहता है परागकण, पुरुष जननांग वाला, वो आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
यहाँ पड़ जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि ये बाहर मतलब अंडाशय में न बन के बाहर बन जाता है। तो बाहर बनने की क्रिया में क्या होता है, पार्थेनोकार्पी टाइप का फल बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखें केला है, पपीता है, नारंगी, अंगूर एवं अनानास है। ठीक है, और इसे फल के निर्माण के आधार पर अगर हम देखेंगे तो फल का निर्माण जो होता है अंडाशय में ही होता है मुख्यतः। ठीक है, 90% क्या है, अंडाशय में ही होगा। और संपूर्ण फलों को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे देखेंगे सरल फल है, पुंज फल है और संग्रहित फल है। ठीक है, तो सरल फल में देखेंगे अमरूद है, केला है। ठीक है, और पुंज फल में देखेंगे जो स्ट्रॉबेरी, रसभरी ये सब है। और संग्रहित फल में देखेंगे तो क्या होता है, कटहल, सहतूत ये सब होते हैं। तो ये संग्रहित फल क्या होता है कि इसमें आपका अंडाशय रहेगा, अंडाशय प्लस दलपुंज। ठीक है, बाह्य दलपुंज या दलपुंज कह सकते हैं, दलपुंज दोनों साथ में रहेंगे, जिस कारण से इनकी जो बाहर की भित्ति रहती है वो क्या होती है, एकदम कठोर होती है। कटहल की बात करेंगे हम, और एक अनानास आप देखेंगे फल है, उसकी भी क्या होती है, बाह्य फल भित्ति क्या होती है, कठोर होती है। तो आपके संग्रहित फल में आते हैं। ठीक है, और पुंज फल देखेंगे, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, जो मतलब कि एक टाइप से आप देखेंगे जो मतलब कि एकदम हल्के टाइप से रहते हैं, जिससे आप सहतूत को भी देख लेंगे, ये सब क्या है, आपके पुंज फल में है। फल के प्रकार में मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सत्य फल जिसे ट्रू फल कहते हैं और असत्य फल जिसे फाल्स कहते हैं। ठीक है, तो सत्य फल क्या होता है, जिससे हम बात किए हैं, जो बीजांड जैसे बात करते हैं हम, ये आपका पुष्पासन है और ये अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय है। जब परागकण द्वारा अंडाशय में प्रवेश करके यहीं पे जब भ्रूण का निर्माण होता है तो इससे बने फल क्या होते हैं, सत्य फल होते हैं। जब यही ये भ्रूण अंडाशय में अंडाशय को भी पार करके यहाँ पुष्पासन तक पहुंच जाता है परागकण, तो पुष्पासन में जब आपका निर्माण होगा, फल का बनने का निर्माण, तो उसे क्या कहेंगे, असत्य फल कहेंगे। ठीक है, ये यहाँ से आप समझेंगे कि जब अंडाशय में बनता है तो सत्य फल, पुष्पासन में बनेगा तो असत्य फल। इसमें सत्य फल में क्या है, यदि फल बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है, ठीक है, तो सत्य फल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल फॉर आम, आम देखेंगे तो क्या है, एक सत्य फल में आएगा। और असत्य फल की बात करें, कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त क्या होगा, पुष्प के अन्य भाग, जैसे हम बात करेंगे पुष्पासन हो गया, बाह्यदल पुंज हो गया, ये सभी फल बनने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ऐसे फल के असत्य फल कहते हैं, या तो कूट फल भी कहते हैं, कूट फल भी कहते हैं। जैसे सेब, सेब देखेंगे आप क्या है, असत्य फल के एग्जाम्पल में आएगा। ठीक है, सेब में क्या होता है, पुष्पासन फल बनने में भाग लेता है, पुष्पासन, सेब का जो पुष्पासन होता है फूल का, वो भाग लेता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे पादप हार्मोन्स। ठीक है, आज देखिए टॉपिक हमारा जो है पादप संबंधित है, इसलिए हम पादप हार्मोन्स, फिर इसके बाद देखेंगे कुछ प्रमुख जो पुष्प हैं उसको सॉरी पेड़ पौधे हैं उसको देखेंगे। तो पादप हार्मोन्स को भी इसी पे देख लेंगे हम लोग। तो पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कुछ मतलब क्या होता है, रासायनिक पदार्थ जो होते हैं पादप हार्मोन्स होते हैं। जैसे पादपों में क्या होता है, मतलब उनको ग्रोथ, वृद्धि, उपापचय क्रियाओं करने के लिए क्या होता है, केमिकल रूप से कार्य करते हैं ये सब। ठीक है, तो ये बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाएं नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ प्रमुख रूप से हैं पादप हार्मोन्स कौन कौन से हैं। ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ये सब आपके क्या है, एथिलीन, ये सब क्या है, आपके हार्मोन्स है। तो ऑक्सिन की बात करेंगे, ऑक्सिन ऑक्सिन कार्बनिक यौगिक का समूह है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक का समूह है जो पौधों में कोशिका विभाजन, ठीक है, इसका कार्य क्या है, कोशिका विभाजन, ठीक है, सेल डिवीजन तथा कोशिका दीर्घन, सेल इलोंगेशन, क्या क्या सेल इलोंगेशन में भाग लेता है। आगे देखेंगे जिब्रेलिन, पादप हार्मोन ये भी है। तो जिब्रेलिन भी क्या है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसका मुख्य कार्य क्या है, मुख्य उदाहरण क्या है, जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड इसका मुख्य उदाहरण है। कार्य की बात करें तो जिब्रेलिन कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घ द्वारा क्या होता है, तने को लंबा बनाता है, जिसके कारण पौधे वृहत आकार मतलब बड़े आकार में हो जाते हैं। और जिब्रेलिन हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है, बीज रहित मतलब बिना बीज के। ठीक है, और जिब्रेलिन हार्मोन्स बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं, बीजों का अंकुरण जब होता है उसके लिए जिब्रेलिन हार्मोन्स कार्य करते हैं, बीजों के अंकुरण में भी भाग लेते हैं। आगे सुषुप्ता अवस्था को भंग करके उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, डार्मेंसी जो पीरियड होती है सुषुप्ता अवस्था, उसको खत्म कर देती है जिब्रेलिन अगर हार्मोन्स का प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे साइटोकाइनिन, ये भी हार्मोन है आपका। तो साइटोकाइनिन क्षारीय प्रकृति का हार्मोन है। ठीक है, कैसा हार्मोन है, क्षारीय प्रकृति का है। और साइटोकाइनिन का संश्लेषण जड़ों के अग्र सिरे से, क्या है, जड़ के अग्र सिरे से ही होता है। और इसका कार्य क्या है, जहां देखिए कोशिका विभाजन होता है, इसका मुख्य कार्य देखेंगे। ठीक है, कार्यों के बाद साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए एक आवश्यक हार्मोन। ठीक है, कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। यह उत्तकों एवं कोशिकाओं का विभेदन कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है कि उत्तक और कोशिकाओं का विभेदन कार्य करेगा। और साइटोकाइनिन पार्श्व कलिकाएं जो लेटरल बर्ड्स होती हैं उनकी वृद्धि के लिए मतलब क्या होते हैं, सहायक प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और साइटोकाइनिन क्या होता है, बीजों के अंकुरण को भी प्रेरित करते हैं। तो सब एक दूसरे रिलेटेड देखेंगे, सब सेम लगते हैं। बात करेंगे एथिलीन। ठीक है, मुख्य कार्य इसका फलों को पकाना होता है। ठीक है, ये गैसीय रूप में पौधे में पाया जाता है, पाया जाने वाला हार्मोन है गैसीय रूप में। ठीक है, कैसे है, गैसीय रूप में है।
इसके द्वारा पौधों की अनुप्रस्थ लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। और परंतु ये पौधों के अनुदैर्घ्य की क्या है, लंबाई में वृद्धि को रोकता भी है, ठीक है। और इस हार्मोन का निर्माण जो होता है पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। अब कार्य में देख लेंगे, एथिलीन के द्वारा पौधों की चौड़ाई वृद्धि होती है, ठीक है। तो हम लोग देखें, यह पौधों की पत्तियों फलों के झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है, इसका मुख्य कार्य यह भी है। और पौधों के विभिन्न भागों की सुषुप्तावस्था को भी समाप्त करता है। और इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने, ठीक है, पकाने मुख्य भूमिका निभाता है। फलों को पकाने वाला एक हार्मोन क्या है, एथिलीन है। अगला है एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल है। यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन से, अर्थात यह पौधों की क्या है, वृद्धि को रोक देता है। अगर वृद्धि रोधक हार्मोन पूछे तो क्या है, एब्सिसिक अम्ल है। इसके कार्य में देखेंगे, अम्ल पौधों की वृद्धि को रोकता है। यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का नियंत्रण रंध्रों को बंद करके करता है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम कर देगा। और यह बीजों तथा कलिकाओं को सुप्तावस्था में लाता है, ठीक है, मतलब कि ये आपके डॉर्मेंसी पीरियड में ले जाएगा, ठीक है। यह पत्तियों के झड़ने की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। एब्सिसिक एसिड पौधे से फूलों एवं फलों के पृथक्करण की क्रिया का भी नियंत्रण करता है, ठीक है। आगे देख लेंगे, एक है फ्लोरेजिन्स, ठीक है, फ्लोरेजिन्स फूलों के लिए संबंधित है। ये फ्लोरेजिन्स का संश्लेषण पत्तियों में होता है, परंतु ये फूलों के खिलने में मदद करते हैं, ठीक है। ये संश्लेषण कहाँ होता है, पत्तियों में होता है, और ये फूलों को खिलने में मदद करता है। इसलिए फ्लोरेजिन्स को फूल खिलने वाला हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। फूल खिलने वाला हार्मोन्स कौन सा है, फ्लोरेजिन्स, ठीक है। कार्य इसकी वही है, मुख्य रूप से फूलों को खिलना। प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन, ये पौधों से रिलेटेड है, इसको भी यही समझ लेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होती है, ठीक है। पहले बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की। तो पौधों में जल, प्रकाश, परहरित तथा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ठीक है। प्रकाश, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, आपका जल है, और सूर्य का प्रकाश मिलेगा, और पौधों के हरे हरे पेड़ पौधे जो भाग होते हैं क्लोरोफिल की मदद से ही भोजन का निर्माण करेंगे, ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण होता है मतलब, और उसके बाद ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो आपके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, क्लोरोफिल है, और सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है, और ये क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण का केंद्र माना जाता है, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल के केंद्र में ही क्या होता है, एक तत्व होता है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम एक मतलब क्या होता है, एक परमाणु में होता है, ठीक है। अब बात करें क्लोरोफिल प्रकाश में किस रंग में होता है, तो बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है, ठीक है। क्लोरोफिल प्रकाश से कौन सा रंग ग्रहण करता है, तो बैगनी है, नीला है, लाल है, ये 3 रंग ग्रहण करता है। आगे देखेंगे वाष्पोत्सर्जन क्रिया को। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जो पौधों के वायु भाग होते हैं उनके द्वारा जलों का क्या होता है, निष्कासन होता है, ठीक है। जलों का मतलब कि एक टेम्परेचर जब होता है मतलब कि वातावरण का, जिसमें कि वाष्प मतलब कि क्या होता है, कुछ बूंदे बन के पत्तियों के रंध्रों द्वारा, स्टोमेटा के जो उसका होता है, उससे रंध्र से द्वारा क्या होता है कि वाष्प जल का निकलना जो होता है, पौधों की नमी को नष्ट होना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसमें जीवित पौधे क्या होते हैं, अपने वायवी भाग, ठीक है, जैसे पत्तियां हो गई उनकी, ठीक है, हरे प्रवो मतलब उनके तने हो गए हरे रंग के हाथों द्वारा आंतरिक ऊतकों से अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में क्या होता है, बाहर निकालते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधों के सभी वायु भागों में होता है, ठीक है। ये जड़ों में नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जन जड़ में नहीं होगा, वायु भाग में होगा, ठीक है, हरे पत्तियों में होता है। परंतु पौधों में पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करने वाले महत्वपूर्ण अंग होते हैं, ठीक है। इसमें पत्तियां जो होती हैं सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन इसी के द्वारा होता है, ठीक है। पत्तियों में क्या होता है कि एक स्टोमेटा जो बनता है, उनका स्टोमेटा रंध्र छिद्र टाइप का रहता है, इसी के द्वारा पत्तियों में से जल का निष्कासन होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पड़रंध्र, स्टोमेटा कहते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, स्टोमेटा। तो आगे देखिए प्रमुख हम पेड़ पौधे देखेंगे। यहाँ पे सीटेट में भी इससे प्रश्न बनते हैं, और यहाँ पे पूछे जाते हैं यूपी टेट में भी। अब कुछ प्रमुख पेड़ पौधे हैं उनको देख लेंगे, ठीक है, एक एक करके। बात करेंगे बरगद की, ठीक है। बरगद की विशेषता क्या होती है, ये बहुत बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी क्या होती है, जड़ें होती हैं, जो इनके ये आप देखेंगे जड़ का ही रूपांतरण, इनका जो मतलब कई शाखाएं बनी होती है, ठीक है। जड़ों की क्या है, ये स्तंभ जड़ होती है, ठीक है। एक स्तंभ जड़ होती है, एक अस्तंभ जड़ होती है। तो ये बरगद में स्तंभ जड़ पाई जाती है। अस्तंभ जड़ आपकी कहाँ पाई जाएगी, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, इनके जो देखेंगे नीचे जमीन पे ही, जो आपके 90 डिग्री से मतलब कौन नहीं बनाते होंगे, ये आपके अस्तंभ जड़ है। जबकि इसके 90 डिग्री देखिए, 90 डिग्री कौन बना रहे हैं, तो क्या है, स्तंभ जड़ है, ठीक है। तो जड़ें होती हैं, ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते हुए क्या होती है, जमीन के अंदर चली जाती हैं, ठीक है।
ये जड़ें क्या होती है, मजबूत खंभे की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। बरगद बड़े पेड़ है इसलिए इसको सहारा की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये क्या होती है, इनकी सहायक जड़ें होती हैं, स्तंभ जड़ें। ठीक है, अगला देखिए रेगिस्तानी ओक। ठीक है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है, ऑस्ट्रेलिया में मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि इसकी विशेषता प्रमुख रूप से देखेंगे तो इसकी ऊंचाई क्या होती है, 11 से 12 फीट की होती है, कमरे की समान ऊंचाई जितनी होती है। ठीक है, और इसकी जड़ें जो होती है जमीन के अंदर, ठीक है, 250 से 300 फीट लंबी गहराई मतलब नीचे तक जाती हैं। और ये क्या होता है, पानी का संचय, पानी तक जब तक नहीं पहुंच जाती तब तक जाती रहती है, और पानी वहां पहुंच के वहां से पानी को सोखती है। ठीक है, और जिस कारण से इनके तने में क्या होता है, पानी जमा हो जाता है, पानी जमा कर लेती है अपने तने में, मतलब कि इसके तने में जमा हो जाता है, जड़ों द्वारा पानी क्या है 250 से 300 फीट नीचे जाके पानी लाते हैं। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो लोग यहाँ के जो निवासी रहते हैं वो क्या करते हैं, इसके पेड़ के तने से जल पतला पाइप डाल के निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वृक्ष आपका देखिए खिजड़ी है, खिजड़ी वृक्ष। खिजड़ी वृक्ष की बात करें तो मुख्यतः राजस्थान क्षेत्रों में पाया जाता है, राजस्थान में। ठीक है, इसमें क्या है कि राजस्थान में मुख्यतः पाया जाता है, इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये क्या है, शुष्कोद्भिद जो हम पढ़े थे, जीरोफाइट्स पौधे, उसमें आता है एग्जाम्पल में। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी मतलब पानी ज्यादा इसकी जो आवश्यकता नहीं है इसको, और इसकी छाल क्या होती है, दवा बनाने के लिए काम में आती है। इसकी छाल क्या है, दवा बनाने में काम आती है। ठीक है, और इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता। ठीक है, इसकी लकड़ी क्या होता है, कभी कीड़ा नहीं लगेगा। इसकी फलियों से भी सब्जियां बनती है तथा पत्तियों को वहां के जानवर जो रहते हैं वो खाते हैं। तो आगे बात करेंगे निपेंथिस। क्या है निपेंथिस, घटपर्णी, इसे हम क्या कहेंगे, घटपर्णी भी कहेंगे, पीछे प्लांट इंग्लिश में कहते हैं, और एक और नाम है इसका घटपर्णी। ठीक है, नेपेंथिस नामक पौधा क्या है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और भारत में कहा, भारत के मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ये वहीं उसी क्षेत्र में पाया जाता है जहां पे मृदा में क्या नाइट्रोजन कमी होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वहां के छोटे मोटे जो जीव होते हैं उनको अपने अपने अंदर फंसा के उसको नष्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति को पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये पौधा क्या होता है, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। ठीक है, यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है। ठीक है, इसीलिए इसी क्या नाम कहते हैं, घटपड़ी कहते हैं, घड़े जैसा दिखता है। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसकी तरफ आकर्षित होकर फंस जाते हैं। निपेंथिस पौधे को घटपड़ी पौधा भी कहते हैं। आगे एक पौधा है क्रोटोन। क्या है, क्रोटोन। तो क्रोटोन पौधे क्या होते हैं, जमीन के बारे में उसके क्या है, दशा को बताते हैं। ठीक है, एक सिग्नल देते हैं। ठीक है, क्रोटन पौधों की जड़ें जमीन में ज्यादा गहरी नहीं जाती। ठीक है, जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं। ठीक है, मतलब एक मृदा की दशाओं का पता करना है तो इस पौधे को हम उगाते हैं, और झड़ने लगती है। ठीक है, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है, और यह एक प्रकार का सिग्नल देती है। ठीक है, क्रोटन पौधे ये आजकल सजावटी पौधों में लिया जाता है। आगे हम बात करें खाने वाले भाग, पौधों में खाने वाले भाग की बात करेंगे, कौन कौन से भाग उनके खाए जाते हैं। तो पत्ती, पत्ती में देखेंगे अरबी की पत्ती, धनिया, पात गोभी, पालक, ये क्या है, पत्ती इनकी खाई जाती है पौधों की। और फूल किसका खाया जाता है, केला और सहजन का फूल खाया जाता है। ठीक है, जड़ की बात करेंगे तो मूली है, मूली जल का रूपांतरण है, गाजर भी है, चुकंदर भी है। ठीक है, जड़ के रूप में पाई जाती है। कली, कली क्या है, लौंग। तना, अदरक, आलू, प्याज। ठीक है, तना, ये तना का रूपांतरण है, अदरक, आलू, प्याज। बीज क्या है, बीज में देखेंगे सरसों, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जितने भी बीज सीड्स होते हैं हम लोग खाते हैं, खाद्यान्न फसलें जो भी। और बात करेंगे फली की तो फली मटर है, सहजन है। ठीक है, इनकी फलियां हम खाते हैं। ठीक है, फलियां हम खाते हैं। आगे है आप तुलसी देखेंगे, तुलसी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्या है, औषधिक रूप में देखा जाता है। ये किस कुल की है, लिमियेसी कुल की है। ठीक है, तुलसी, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, ओसिमम सक्टम। क्या है, ओसिमम सक्टम। यह एक शाक है। क्या है, शाक मतलब कि शाक टाइप का पौधा है, जिसे भारतीय संस्कृति में पूजनीय माना जाता है। ठीक है, और इसके औषधि गुण के कारण इसे हर प्रकार के मतलब क्या, हर प्रकार की रानी कहा जाता है, क्योंकि औषधि रूप में इसको प्रयोग करते हैं। और ये जैसे श्वास संबंधी रोग हो गए, सर्दी, खांसी, जुकाम आदि में सब इसके काढ़ा बना के पीते हैं। आगे देखेंगे लौंग। क्या है, लौंग तो फूल की कली से प्राप्त होता है। ठीक है, जो फूल की कली होती है उसको लौंग कहते हैं, ये फूल की कली होती है। ठीक है, फूल का कौन सा भाग है, जब कली रहता है उसी को लौंग कहते हैं। केसर, केसर क्या, केसर मसाला देखिए कैसे मिलता है, बनाने में पौधे का कौन सा भाग लेते हैं, वर्तिकाग्र। ठीक है, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र वाला भाग लेते हैं केसर। हीरोइन, हीरोइन क्या है, अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। ठीक है, अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है हीरोइन। तो आज का टॉपिक हमारा जो था प्रमुख रूप से पेड़ पौधों पे डिपेंड था, और कल टॉपिक हम एक लाएंगे प्रमुख आपके जीव जंतु संबंधित। ठीक है, आपके सिलेबस में भी है, हम लोग देख लेंगे। तो आज हमने पढ़ा है प्रमुख रूप से पेड़ पौधों को। तो आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।